हेलो स्टूडेंट्स। तो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का आज ये हमारा 4th लेक्चर है और आज मैं आपको इन डिटेल में आपको सिखाने वाला हूं कि साइक्लिक कंपाउंड की मतलब अभी तक हमने देखो ये हमारा फॉर्मेट था। हमने लेक्चर 2 में प्रीफिक्स 2 वर्ड रूट और सफिक्स 1 के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन कर चुके, डिटेल्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन कर चुके हैं। फिर लेक्चर नंबर 3 में सफिक्स 2 बोले तो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पूरा एकदम शानदार तरीके से फिनिश कर चुके हैं। एक टेबल है फंक्शनल ग्रुप की, प्रायोरिटी वाली टेबल, उसको शानदार ट्रिक से याद करवाया है। आज का हमारा बेसिक पूरा जो चैप्टर लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला है प्रीफिक्स 1 के ऊपर। और प्रीफिक्स 1 में भी किसके ऊपर रहेगा? साइक्लो के ऊपर। देखो बाईसाइक्लो स्पाइरो मैं लास्ट एक 6th लेक्चर बनाऊंगा तो उसमें एक छोटा सा बाईसाइक्लो स्पाइरो वहां पर अपन कवर करेंगे। आज अपना पूरा फोकस रहेगा साइक्लिक कंपाउंड का आईयूपीएससी नेम हम कैसे लिखे। तो बिना टाइम वेस्ट हम शुरू करते हैं आज का हमारा खूबसूरत सा लेक्चर। देखो अभी तक हमने ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, ये सुंदर सी टेबल मैंने आपको याद करवा चुका हूं। अच्छा, कल जाते वक्त मैंने आपको सुंदर सा एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था। होमवर्क क्वेश्चन क्या था भैया? बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन किए थे। ये था हमारा सुंदर सा होमवर्क क्वेश्चन। देखो इसका जिसने भी आंसर दिया होगा कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आज मैच कर लेना। कभी वो मैच हो रहा है मतलब उसको 102% आंसर करेक्ट है। ये हमारा प्रीवियस लेक्चर का होमवर्क क्वेश्चन था। मैंने आपको बताया था, देखो नंबरिंग करके रखा था। ये तो बहुत शानदार काम हो गया है। जिन पे गोले लगे ये सारे मेरे सब्स्टिट्यूएंट है और ये मेरा क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, ये मेरा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? इथाइल वाला। ये क्या है मेरा? इथाइल। ये वाला मिथाइल। मिथाइल, ये भी मिथाइल है, ये भी इथाइल है, ये मिथाइल, ये मिथाइल। और ये हमारे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम भी मैंने लिख दिया था 1 मिथाइल इथाइल। बस अब आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसका नाम अरेंज करना था। तो सबसे पहले फॉर्मेट में हम किसका नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स 2 का। प्रीफिक्स 2 बोले तो सब्स्टिट्यूएंट वगैरह। तो भैया सब्स्टिट्यूएंट में मेरे पास मिथाइल भी इथाइल भी है और 1 मिथाइल इथाइल भी है। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ई मेरा पहले आता है। तो 3,7 3,7 इथाइल क्या जाएगा? 3,7 इथाइल। 3,7 इथाइल। इथाइल नहीं बेटा, डाइथाइल। 3,7 डाइथाइल, क्योंकि 2 है तो 3,7 डाई इथाइल, डाइथाइल। अच्छा, अब मेरे मिथाइल देखो, ये वाला देखते हैं मिथाइल कहां पर है? सेकंड पोजीशन पर। 4th 6th एंड 8th। तो हमारे 4 मिथाइल, अब उनके 4 बार नाम रिपीट करते हैं क्या? नहीं करते। हम क्या यूज करेंगे? टेट्रा यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 2,4,6,8 टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल। टेट्रा मिथाइल। तो ये हमारे सारे सब्स्टिट्यूएंट हो गए। अभी मेरा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बचा है जो कि आ रहा है मेरा 5th पोजीशन पर। तो 5, फिर कॉम्प्लेक्स को हम किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। तो ये हो गया हमारा सुंदर सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये सारे के सारे मैंने सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिख दिए, है ना? दोनों इथाइल के लिख दिए, चारों मिथाइल के लिख दिए और एक सुंदर सा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो ये तो हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। अब उसके बाद हम सीधा देखते हैं भैया, किसको देखते थे? वर्ड रूट को। तो नो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा भैया? नॉन। और सफिक्स 1, सफिक्स 1 बोले तो जिनके बीच में नंबरिंग हुई है। क्या तुम्हें कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो सफिक्स 1 क्या लिखेंगे? एन। तो नॉन एन। तो ये हो गया मेरा सुंदर सा इसका आईयूपीएससी नेम। यहां से यहां तक तो मेरा क्या है? प्रीफिक्स 2। नॉन क्या है मेरा? वर्ड रूट। एन क्या है? सुंदर सा मेरा सफिक्स 1। तो इस तरीके से इतने शानदार क्वेश्चन का इतना शानदार आईयूपीएससी नेम हमने लिख लिया था। अब जिन जिन ने भी कमेंट सेक्शन में ये आंसर दिया था उनका एकदम 100% आंसर करेक्ट है। आज का हमारा लेक्चर रहने वाला है, देखो बहुत बहुत धन्यवाद के बाद आज हम लेक्चर रख रहे हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। मतलब साइक्लिक कंपाउंड की आज आईयूपीएससी नेमिंग करना हम सीखेंगे। यहां से हमारा लेक्चर चालू हो रहा है। तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी देखो, प्रायोरिटी तो अपन ने डिटेल में देख रखा है। सबसे ज्यादा किसकी होती है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। बोले तो फंक्शनल ग्रुप की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। तो नंबरिंग हम कोशिश करते हैं कि वहां से करें जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में आए। और यदि
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसी कार्बन से नंबरिंग करते हैं। कभी हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है जैसे तो COOH, CHO, CN वगैरह, ठीक है। फिर उससे कम प्रायोरिटी होती है मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। उससे कम प्रायोरिटी होगी रिंग नंबर ऑफ कार्बन की और उससे कम होगी रिंग की। अच्छा, नंबर ऑफ कार्बन और रिंग में भी एक लफड़ा है। देखो, कभी ये रिंग है और ऊपर साइड में मेरी कोई सी चेन है। कभी साइड वाली चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो हम नंबरिंग साइड चेन की करेंगे। यदि रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो हम रिंग की नंबरिंग करेंगे। बट बाय चांस क्या होगा, जब रिंग और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तब के लिए हमें ये नोट याद रखना है, इफ रिंग एंड साइड चेन हैव सेम नंबर ऑफ कार्बन, इफ ring and side chain have same number of carbon, then प्रायोरिटी रिंग की ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू साइड चेन या नॉर्मल चेन। मतलब नॉर्मल चेन और साइड चेन से रिंग की प्रायोरिटी ज्यादा हो जाएगी। अब कैसे लिखेंगे, देखो नंबरिंग, जैसे अपने पास यहाँ 3 क्वेश्चन है। अभी सबसे पहला काम तो यह है कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है। जो हमारे 5 रूल थे बेसिक वाले वही फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग नॉर्मल चेन की करूं या रिंग की करूं। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिंग की नंबरिंग करते करते तुम नॉर्मल चेन में घुस गए या नॉर्मल चेन की नंबरिंग करते करते तुम रिंग में घुस गए। ऐसा नहीं करना है। या तो केवल और केवल नॉर्मल चेन की नंबरिंग होगी या फिर रिंग की नंबरिंग होगी। तो अभी मेरी नॉर्मल चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। यहां देखे रिंग में, तो रिंग में मेरे 3 मेंबर्ड रिंग है तो इधर 3 कार्बन है। तो अभी प्रायोरिटी देखा भैया, नंबर ऑफ कार्बन जिधर ज्यादा होते हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो भैया इधर मेरे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो 4 कार्बन है तो 1 2 3 और ये 4। तो मैं नंबरिंग किसकी करूंगा, नॉर्मल चेन की करूंगा या रिंग की करूंगा, नॉर्मल चेन की करूंगा। 1 2 3 4, मतलब अपने आप ही मेरा ये रिंग क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये रिंग मेरा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्यों, क्योंकि इसकी नंबरिंग नहीं हुई है। तो अब मुझे इसका आईयूपीएसी नेम लिखना। अब फॉर्मेट तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर्मेट क्या है भैया, फॉर्मेट है हमारा प्रीफिक्स 2, फिर किसका नाम लिखते हैं, प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1, फिर सफिक्स 2। ये हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखते हैं। देखो, सबसे पहले प्रीफिक्स 2 बोले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है, यहां पर एक ये साइक्लोप्रोपाइल। देखो रिंग है इसलिए, देखो नॉर्मल होता कभी 3 कार्बन तो लिखते प्रोपाइल, प्रोपाइल हो जाता सब्स्टिट्यूएंट। बट अभी रिंग है तो क्या यूज करेंगे एज सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लोप्रोपाइल। ये हमारा प्रीफिक्स 2 वाला सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। तो भैया फर्स्ट कार्बन पर ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोप और आइल हम किस लिए लगाते हैं, जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स 2, मतलब सब्स्टिट्यूएंट का काम। सब्स्टिट्यूएंट के बाद क्या लिखते हैं हम भैया, वर्ड रूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगी हमारी, सुंदर सी रहेगी ब्यूट। क्या रहेगी, ब्यूट। तो 4 कार्बन के लिए हमने लिख दिया ब्यूट। फिर लिखेंगे सफिक्स 1। सफिक्स 1 क्या रहेगा, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। सफिक्स 1 क्या रहेगा, एन। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूट एन। तो ये हो गया सुंदर सा हमारा आईयूपीएसी नेम। अभी यहां से यहां तक 1 साइक्लोप्रोपाइल क्या है मेरा, प्रीफिक्स 1 लिखा है मैंने, साइक्लो वाला है, ठीक है। तो प्रीफिक्स 1, ठीक है। वर्ड रूट, ब्यूट क्या है, वर्ड रूट, और एन क्या है मेरा, सुंदर सा सफिक्स 1। अब चलते हैं सेकंड वाले में। इस वाले में क्या दिक्कत है कि जो साइड चेन है इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 और 3 नंबर ऑफ कार्बन है। और रिंग के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। तो इसीलिए तो हमने नोट लिखा है भैया कि रिंग एंड साइड चेन है सेम नंबर ऑफ कार्बन। यदि रिंग और साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तब प्रायोरिटी किसको देना है, रिंग को देना है। अदरवाइज जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे प्रायोरिटी उधर रहेगी, बट नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तब हमें प्रायोरिटी किसको देना है, रिंग को देना है। तो रिंग में भी 3 कार्बन,
साइड चेन में भी 3 कार्बन, प्रायोरिटी जाएगी रिंग को, नंबरिंग किसकी होगी, रिंग की। अब इस रिंग की मुझे नंबरिंग करना है तो केवल और केवल रिंग की नंबरिंग होगी, कभी भी ऐसी नंबरिंग नहीं करना है कि तुम रिंग में से निकल के साइड चेन में चले गए या साइड चेन से निकल के रिंग में आ गए, ऐसी नंबरिंग अलाउ नहीं है। केवल और केवल या तो रिंग की नंबरिंग करो या साइड चेन की नंबरिंग करो, ठीक है। अभी मैं करता हूं अपने रिंग की नंबरिंग, तो नंबरिंग करेंगे यहां से 1, ठीक है, नंबरिंग करेंगे अपन सुंदर से यहां से 1, फिर 2, फिर 3। तो क्या कभी भी इसकी नंबरिंग होगी, नहीं होगी। मतलब ये गधा मेरा सुंदर सा क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है मेरा सब्स्टिट्यूएंट। तो अब कभी मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कौन मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, कौन मेरा मेन चेन है, तो क्या मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसका आईयूपीएसी नेम लिखता हूं थर्ड रूल में, तो सीधा आईयूपीएसी नेम लिखूंगा। अभी मेरा प्रीफिक्स टू बोले तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो उसके लिए लिखेंगे हम प्रोपाइल, प्रोपाइल। तो 1 1 प्रोपाइल, 1 प्रोपाइल। फिर लिखेंगे प्रीफिक्स 1, क्योंकि आज का हमारा एम ही क्या है, प्रीफिक्स 1 को स्टडी करना है। तो प्रीफिक्स 1 में आता है भैया साइक्लो, बाईसाइक्लो या स्पाइरो। कभी रिंग दिख रही है तो क्या लिखोगे, साइक्लो। क्या यूज करोगे एज ए प्रीफिक्स 1, साइक्लो। तो 1 प्रोपाइल साइक्लो, साइक्लो। फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन की रिंग है, 3 कार्बन की, तो साइक्लो प्रोप, साइक्लोप्रोप। क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, तो वर्ड रूट भी हो गया प्रोप। अब सफिक्स 1 लिखेंगे, सफिक्स 1 में सारे मेरे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख दूंगा, सीधा एन। तो ये हो गया मेरा इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। ये तो हमारा साइक्लोप्रोपेन वो फर्स्ट वाले कार्बन पर है क्या, हमारा 1 प्रोपाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट। नेक्स्ट भैया इसमें चलते हैं। अब इसमें देखो कि किस में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, रिंग में या नॉर्मल चेन में। तो नॉर्मल चेन में भी 1 2 3 4 4 नंबर ऑफ कार्बन है, रिंग में भी नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है। और जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए, कभी देखो नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं होते तो जिधर ज्यादा होते हम उधर प्रायोरिटी दे देते, बट अभी दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तब हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, तब हम रिंग को प्रायोरिटी देते हैं। मतलब हम इसकी नंबरिंग करेंगे कहां से, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। तो जब मेरी इसकी नंबरिंग हो गई, क्या इसकी कभी भी नंबरिंग होगी, नहीं होगी। तो ये मेरा सुंदर सा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब जब नंबरिंग हो जाती है, आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि कौन मेन चेन है, कौन सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है, ब्रांचेस वगैरह है, तो थर्ड रूल में हम क्या करते हैं, थर्ड रूल में हम सीधा उसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। तो लिख दो भैया इसका आईयूपीएसी नेम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले प्रीफिक्स टू बोले तो सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस। तो 1 पे मेरे 4 कार्बन टंगे हुए हैं, लटके हुए हैं, तो इनको बोलेंगे ब्यूटाइल। तो 1 ब्यूटाइल, देखो इसका आईयूपीएसी नेम इधर लिख रहा हूं, 1 ब्यूटाइल, 1 ब्यूटाइल। ये हो गया प्रीफिक्स 2। अब प्रीफिक्स 1 क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स 1 में आज हमारा पूरा फोकस है साइक्लो के ऊपर, तो क्या लिखेंगे इसका प्रीफिक्स 1 साइक्लो। फिर वर्ड रूट, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगी भैया, वर्ड रूट रहेगी ब्यूट, वर्ड रूट क्या रहेगी, ब्यूट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या रहेगा मेरा सुंदर सा एन। तो ये हो गया भैया मेरा इसका आईयूपीएसी नेम। 1 ब्यूटाइल क्या हो गया मेरा भैया प्रीफिक्स 2, साइक्लो क्या हो गया मेरा प्रीफिक्स 1, ब्यूट क्या हो गया मेरा वर्ड रूट, और एन क्या होगा भैया मेरा सफिक्स 1। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है। इसमें भी 1 प्रोपाइल ये था मेरा प्रीफिक्स 2, साइक्लो क्या था मेरा प्रीफिक्स 1, प्रोप क्या है भैया मेरा वर्ड रूट, और एन क्या है मेरा सफिक्स 1। तो कभी नॉर्मल चेन और रिंग में तुम्हें प्रायोरिटी किसको चेक देना है, तो सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेना है। क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्बन जिधर ज्यादा उधर प्रायोरिटी ज्यादा, बट क्या हो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए तब जाके हमें रिंग को प्रायोरिटी देनी है। हमने यही चीज लिखा है। नेक्स्ट सेकंड रूल पे चलते हैं भैया। सेकंड रूल क्या कहता है, if functional group is directly attached to ring if functional group is directly attached to ring, then it is treated as a part of ring। मतलब कभी फंक्शनल ग्रुप हमारा रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड है तो हम
फंक्शनल ग्रुप को अलग नहीं मानेंगे, हम उसको रिंग का ही पार्ट मानेंगे। कभी फंक्शनल ग्रुप हमारा डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है तो हम उसको अलग ट्रीट नहीं करेंगे, हम उसको रिंग का ही पार्ट मानेंगे। जैसे कि देखो, ये मेरी रिंग थी साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, तो ये मेरी रिंग है, इससे मेरा डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH। कभी ये मेरा डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो ये रिंग का ही हिस्सा माना जाएगा। और नंबरिंग कहां से होगी? देखो नंबरिंग तो केवल और केवल या तो रिंग की होगी या उधर होगी। तो अपन नंबरिंग जब इसको इसी का हिस्सा मान लिया है तो नंबरिंग फिर हम रिंग की ही करेंगे। जब हमने फंक्शनल ग्रुप को रिंग का ही हिस्सा मान लिया है तो नंबरिंग किसकी होगी? रिंग का ही होगा। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगा? जिस कार्बन से हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, मतलब इस कार्बन से नंबरिंग होगा। तो ये 1, ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट 1, फिर ये 2, फिर ये 3। अभी ये हमारा मेन हिस्सा है और ये रिंग का ही पार्ट है। क्या ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है? क्या नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो कभी इसका नाम लिखेंगे तो हम प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, सफिक्स 1, सफिक्स 2, इसके अकॉर्डिंग हम हमारा IUPAC नेम लिखते हैं। और IUPAC नेम लिखेंगे तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट थोड़ी मानेंगे भैया, ये तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके लिए तो हम लिखेंगे क्या? सफिक्स 2। बट इस बार इंटरेस्टिंग कहानी क्या रहेगी? इस बार इंटरेस्टिंग कहानी रहेगी कि तुम्हें इसका सफिक्स क्या याद करवाया है मैंने? ओइक एसिड। बट अब तुम ओइक एसिड यूज नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे और कब तुम्हें यूज करना है ये मैं तुम्हें अभी 1 सेकंड में बताने वाला हूं, थोड़ा सब्र रखना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स 2 है क्या इसमें? तो इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो कुछ आगे नहीं लिखेंगे, सीधा लिखेंगे प्रीफिक्स 1। बोले तो साइक्लो, क्या लिखेंगे? साइक्लो। प्रीफिक्स 1 में भी क्या देख रहे? साइक्लो। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या लिखेंगे 3 कार्बन के लिए? प्रोप, क्या लिखेंगे? प्रोप। और सफिक्स 1, सफिक्स 1 क्या लिखेंगे? सारे सिंगल बॉन्ड है तो बोले एन, तो साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया भैया मेरा साइक्लोप्रोपेन। अब सफिक्स 2 क्या लिखना है? सफिक्स 2 1 ओइक एसिड नहीं लिखना है, हम लिखेंगे 1 कार्बोक्साइलिक एसिड, कार्बोक्साइलिक एसिड, 1 कार्बोक्साइलिक एसिड। अब भैया आपने सर ओइक एसिड क्यों नहीं लिखा? ओइक एसिड हम तब लिखेंगे जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से ही हम नंबरिंग करें। क्या इस कार्बन की नंबरिंग हुई है? क्या नहीं हुई है। कभी इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है तो हम ये वाले स्पेशल सफिक्स लिखेंगे। ये क्या है हमारा? सफिक्स 2। तो ये हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे, इसकी टेबल भी पीछे मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और ये साइक्लो क्या था मेरा? प्रीफिक्स 1। प्रोप क्या है मेरा? वर्ड रूट। एन क्या है भैया मेरा? सफिक्स 1। और कार्बोक्साइलिक एसिड क्या है मेरा? स्पेशल सफिक्स। अब ये स्पेशल सफिक्स कब यूज करना है? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और उसी कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई हो तब हमें स्पेशल सफिक्स यूज करना है। यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और उस कार्बन की नंबरिंग हो जाए तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जो पढ़ा है वो वाले सफिक्स यूज करना है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन भी अभी, तो सेकंड भी हम देख लेते हैं भैया, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर रहा हूं, ठीक है। इसका हमें सबसे पहले देखो, क्या हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है? क्या नहीं है। इस बार हमारा फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच्ड नहीं है तो हम नंबरिंग किसकी करेंगे? रिंग की या नॉर्मल चेन की? तो हम नॉर्मल चेन की नंबरिंग करेंगे और नंबरिंग करेंगे यहां से 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। तो ये हमारी नॉर्मल चेन की नंबरिंग हो गई। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग, तो अभी मैंने बताया कभी भी या तो नॉर्मल चेन की नंबरिंग होगी या रिंग की होगी, ऐसा नहीं होगा कि उसके अंदर घुस जाएगा। तो नंबरिंग मेन चेन में हमारे 3 ही कार्बन रहेंगे, मतलब ये गधा हमारा क्या बनने वाला है? सब्स्टिट्यूएंट। ये तो बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया हमारी मेन चेन। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट इसका IUPAC नेम हम लिख देंगे। कैसा लिखेंगे IUPAC नेम? सबसे पहले प्रीफिक्स 2 का नाम लिखेंगे। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? प्रीफिक्स 2। बोले तो साइक्लोप्रोपाइल। देखो अब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो हम सीधा प्रीफिक्स 1 का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लो यूज करेंगे और रिंग है ना, 3 कार्बन की रिंग है इसलिए प्रोप और सब्स्टिट्यूएंट इसलिए आइल। तो साइक्लोप्रोपाइल ये हो गया हमारा, कौन सी पोजीशन पे था भैया? 3rd पोजीशन पर। तो 3 साइक्लोप्रोपाइल, इसका नाम लिख दिया।
अब ये तो हो गया प्रीफिक्स 1। अब चलते सीधा वर्ड रूट पर। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगी हमारी? सुंदर सी प्रोप। सुंदर सी क्या रहेगी? प्रोप। फिर चलेंगे सफिक्स 1 पर। क्या तीनों जिनकी नंबरिंग उसके बीच में सारे सिंगल बॉन्ड है? हाँ भैया सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिखेंगे। और फिर लास्ट में सफिक्स 2। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लिखूं सफिक्स 2 या ओइक एसिड लिखूं? तो इस बार मैं ओइक एसिड लिखूंगा, 1 ओइक एसिड। और एक सुंदर सा काम और करूंगा कि इस ई को मैं काट दूंगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है यदि हमारा ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव आते हैं तो जो पहले आ रहा है हम उसको उड़ा देते हैं, हम उसको काट देते हैं। तो इसको मैंने काट दिया, ये हो गया इसका करेक्ट आईयूपीएसी नेम। अब भैया आप बोलोगे सर यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लिखा और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, तो ये तुम्हें कब करना है? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की ही नंबरिंग हो जाए। जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और उस कार्बन की भी नंबरिंग हो जाए तो हमें लेक्चर 3 वाले सफिक्स यूज करने, ओइक एसिड। ये वाले स्पेशल सफिक्स हम कब यूज करेंगे? जब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी, तो स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। अच्छा इसका मैं बता देता हूं इसमें कौन कौन क्या चीज है। यहां से आता है 1 साइक्लोप्रोपाइल है अपना प्रीफिक्स 1, प्रोप है भैया हमारा वर्ड रूट, एन है हमारा सफिक्स 1 और ओइक एसिड है हमारा क्या है? सफिक्स 2। तो ये है इसका आईयूपीएसी नेम, ये वाला है इसका आईयूपीएसी नेम। अब स्पेशल सफिक्स कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं, तो नोट डाल के लिखेंगे अपन। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कौन सा? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप वेयर अटैच्ड टू रिंग, वेयर अटैच्ड टू रिंग, देन यूज स्पेशल सफिक्स। तो उनके लिए हम स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। जैसे ये हमारे सारे फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, उनके लिए हमें क्या क्या स्पेशल सफिक्स यूज करना वो इस तरफ लिखे हुए हैं। जैसे COOH बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या यूज करेंगे स्पेशल सफिक्स? कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि अभी हम यूज करके आए हुए हैं। कभी हमारा ईस्टर आ गया COOR आ गया, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? कार्बोक्सिलेट। कभी हमारा एसिड क्लोराइड आ गया COCl, तो यूज करेंगे कार्बोनाइल क्लोराइड। कभी हमारा एसिड अमाइड आ गया CONH2, तो हम यूज करेंगे कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। कभी हमारा CN आ गया तो नॉर्मल तो नाइट्राइल यूज करते हैं, बट अब जब इस कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी तब क्या यूज करेंगे? कार्बोनाइट्राइल। और CHO आ गया, एल्डिहाइड आ गया, तो उसके लिए यूज करेंगे हम कार्ब एल्डिहाइड। तो ये सुंदर सी टेबल तुम बना लेना। इसके बाद कुछ नहीं है ये वाले लेक्चर में। अब करेंगे हम धांसू प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। मैं इतने क्वेश्चन करवा दूंगा तुम्हें कि तुम्हारे दिलो दिमाग में घुस जाएगा कि साइक्लिक कंपाउंड की भैया नंबरिंग कैसे करते हैं, फिर उसका फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, सब कुछ दिलो दिमाग में भर दूंगा। सारे क्वेश्चन देखना। देखो ये मेरा क्वेश्चन, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो, क्या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है तो हम उसको रिंग का ही हिस्सा मानते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ रिंग, तो ये रिंग का ही हिस्सा है। तो हम नंबरिंग किसकी करेंगे भैया? नॉर्मल चेन की करेंगे या रिंग की करेंगे? तो रिंग की नंबरिंग करेंगे। कहां से करेंगे? जहां से हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। तो ये हो गया 1। अब इधर नहीं जाना है, इधर जाएंगे क्योंकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास में आ जाएगा 1 2 देन 3। तो ये हो गया भैया हमारा रिंग की नंबरिंग। इसकी नंबरिंग नहीं हुई, मतलब ये मेरा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। और फॉर्मेट क्या था हमारा? फॉर्मेट था सबसे पहले प्रीफिक्स 2, देन प्रीफिक्स 1, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2। ये हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है। इसके अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेम लिखते हैं, तो लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रीफिक्स 2, सबसे पहले प्रीफिक्स 2 बोले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा? 3 कार्बन वाली ये चेन, मतलब प्रोपाइल। कौन से कार्बन पे आ रही? सेकंड, तो 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स 2। ठीक है, अब प्रीफिक्स 1, आज तो हम पूरा फॉर्मेट कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं। तो प्रीफिक्स 1, प्रीफिक्स 1 क्या है भैया? साइक्लो यूज करेंगे प्रीफिक्स 1 के लिए। अभी हम रिंग वाले पढ़ रहे हैं, केवल और केवल साइक्लो वाला, तो हम क्या यूज करेंगे? साइक्लो, साइक्लो। फिर उसके बाद वर्ड रूट, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा हमारा? प्रोप,
और सफिक्स वन, सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे एन। उसके बाद लिखेंगे सफिक्स टू। इस बार हम ओइक एसिड नहीं लिखेंगे, इस बार हम लिखेंगे स्पेशल सफिक्स। क्यों? क्योंकि भैया कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है, तो क्या लिखेंगे ओइक एसिड लिखेंगे या वन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया इसका सुंदर सा आयुपेसी नेम। यहां से यहां तक टू प्रोपाइल तो क्या है मेरा प्रीफिक्स टू, साइक्लो क्या है प्रीफिक्स वन, प्रोप क्या है वर्ड रूट, एन क्या है सफिक्स वन, और वन कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरा सुंदर सा स्पेशल सफिक्स बोले तो सफिक्स टू। तो इस कंपाउंड का ये हो गया सुंदर सा आयुपेसी नेम। जरा इसका कैसे लिखेंगे? अब मुझे बताओ इसमें तुम नंबरिंग किसकी करोगे, रिंग की करोगे या नॉर्मल चेन की? तो इस बार हमारा फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है क्या? नहीं जुड़ा है। वो किससे जुड़ा है? वो तो CH2 से जुड़ा है, मतलब वो नॉर्मल चेन के साथ है। तो फंक्शनल ग्रुप की तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, तो नंबरिंग होगी नॉर्मल चेन की ना कि रिंग की। तो नंबरिंग करेंगे हम वन, देन यहां पे आएगा सुंदर सा टू। तो ये मैंने नॉर्मल चेन की नंबरिंग कर दी। क्या इस गधे रिंग की नंबरिंग हुई क्या? नहीं हुई। तो इसके लिए लिखेंगे हम प्रीफिक्स वन, बोले तो साइक्लो ब्यूटाइल। ठीक है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स वन लिख देते हैं। इसका प्रीफिक्स वन क्या लिखेंगे? साइक्लो ब्यूट और आइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट, है ना। चार कार्बन है, देखो साइक्लो बोले तो रिंग वाला है, चार कार्बन की रिंग है तो साइक्लो ब्यूट, और ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह इसलिए आइल, तो साइक्लो ब्यूटाइल इसका नाम हो गया। अब प्रीफिक्स वन के बाद किसका लिखेंगे? वर्ड रूट। वर्ड रूट बोले तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए लिखते हैं हम एथ। दो कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? एथ। दोनों के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है? तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंपल सा लिखेंगे एन। और सफिक्स टू क्या लिखेंगे? वन ओइक एसिड, वन ओइक एसिड, वन ओइक एसिड। और एक लास्ट में सुंदर सा काम करना है, इस ई को उड़ा देना है। क्यों उड़ा देंगे? क्योंकि ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव नहीं आने चाहिए, कभी आते हैं, तो इस ई को उड़ा देंगे क्योंकि ई के बाद ओ नहीं आना चाहिए था। तो ये हो गया इसका सुंदर सा आयुपेसी नेम। साइक्लो ब्यूटाइल क्या है हमारा? प्रीफिक्स टू। एथ क्या है भैया हमारा? एथ है हमारा वर्ड रूट। एन क्या है? सुंदर सा सफिक्स वन, और ओइक एसिड क्या है? सफिक्स टू। इस बार कार्बन की नंबरिंग किया था इसीलिए ओइक एसिड लिखा है। जब कार्बन की नंबरिंग नहीं होगी तो स्पेशल सफिक्स लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाले स्पेशल सफिक्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं भैया। थर्ड क्वेश्चन, इसका आयुपेसी नेम क्या लिखोगे? तो सबसे पहले मुझे बता प्रायोरिटी किसकी थी? फंक्शनल ग्रुप की, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। यहां पर कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप तो नहीं दिख रहा, बट उससे कम प्रायोरिटी किसकी थी? मल्टीपल बॉन्ड की। क्या यहां पर मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है? हाँ भैया मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है। मल्टीपल बॉन्ड इस बार किसके साथ है? नॉर्मल चेन के साथ है या रिंग के साथ है? वो है नॉर्मल चेन के साथ। तो नंबरिंग किसकी करेंगे भैया? नॉर्मल चेन की नंबरिंग होगी। नंबरिंग नॉर्मल चेन की होगी, तो वन टू थ्री। अभी इसकी नंबरिंग नहीं होगी, इसकी नंबरिंग नहीं होगी, तो ये बनेगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट। और हमारा फॉर्मेट क्या है? हमारा फॉर्मेट है सुंदर सा, सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स टू, फिर प्रीफिक्स वन, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स वन, फिर सफिक्स टू। तो ये हमारा आयुपेसी नेम लिखने का फॉर्मेट है। इसके अकॉर्डिंग अब इसका हम नाम लिख देंगे। यदि नंबरिंग हो गई, कभी तुम्हारी नंबरिंग करेक्ट है, तुम्हारा आयुपेसी नेम 102% करेक्ट ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। अब नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट तो है नहीं, साइक्लिक वाला है, तो सीधा प्रीफिक्स वन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? साइक्लो। साइक्लो कौन से कार्बन पर है? वन, तो वन साइक्लो। तीन कार्बन का है इसलिए लिखेंगे सुंदर सा प्रोप, और एज ए सब्स्टिट्यूएंट इसलिए आइल, तो वन साइक्लोप्रोपाइल। तो ये हो गया हमारा प्रीफिक्स वन। अब लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट तीन कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा भैया? सुंदर सा प्रोप। तो वर्ड रूट के बाद लिखेंगे सफिक्स वन। इस बार क्या हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है? हाँ भैया डबल बॉन्ड आ रहा है फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन के बीच में, तो यूज करेंगे हम सफिक्स वन। क्या यूज करेंगे? इन यूज करेंगे, इन। और जो छोटा नंबर है उसके साथ हम लिखेंगे इन, तो वन इन।
जिनके बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, उसमें से जो छोटा नंबर है उसके साथ हम लिखेंगे इन, और लास्ट में सफिक्स टू, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हमारा आईयूपीएसी नेम हो गया इतना ही। ये क्या है हमारा 1 साइक्लोप्रोपाइल, तो हमारा प्रीफिक्स 1, प्रोप हमारा वर्ड रूट, इन हमारा सफिक्स 1, इसमें प्रीफिक्स 2 और सफिक्स 2 नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। इसमें मुझे बताओ, ना तो मल्टीपल बॉन्ड है ना फंक्शनल ग्रुप है, इसमें तो सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन है, तो नंबर ऑफ कार्बन की ही थर्ड प्रायोरिटी होती है। तो भैया नंबर ऑफ कार्बन नॉर्मल चेन में ज्यादा है या रिंग में ज्यादा है? नॉर्मल चेन में देखोगे तो 1 2 3 4 कार्बन है, और रिंग में देखोगे तो 3 कार्बन है। तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा उधर प्रायोरिटी ज्यादा, तो भैया नंबरिंग किसकी करेंगे? नॉर्मल चेन की, 1 2 3 4, मतलब जिसकी नंबरिंग नहीं हुई वो कौन है? ये है। अब ये सुंदर सा हमारा क्या बन जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। ये हमारा क्या बन गया? सब्स्टिट्यूएंट। तो इसके लिए भी नाम लिखेंगे भाई, तो इसका नाम क्या लिखेंगे? 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल। अच्छा 2 क्यों लिखा? सेकंड कार्बन पे जुड़ा था। साइक्लोप्रोपाइल क्योंकि रिंग है, 3 कार्बन वाली रिंग, इसलिए साइक्लोप्रोप, और सब्स्टिट्यूएंट इसलिए आइल, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल। तो ये हो गया भैया मेरा प्रीफिक्स 1 का काम खत्म। फिर लिखेंगे वर्ड रूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है? ब्यूट। 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट ब्यूट। फिर लिखेंगे सारे सिंगल बॉन्ड है क्या? हाँ भैया सिंगल बॉन्ड है, तो लिखेंगे एन। सफिक्स 1 क्या लिखेंगे? एन, और सफिक्स 2 है ही नहीं। तो ये हो गया भैया हमारा सुंदर सा इसका आईयूपीएसी नेम। यहां से यहां तक तो प्रीफिक्स 2, फिर यहां से ब्यूट क्या है? वर्ड रूट, एन क्या है हमारा? सफिक्स 1। तो इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। फिफ्थ क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन आने वाले धीरे धीरे करके। ये क्या इंसान बना दिया? तो भैया सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। इसका हम कैसे, पहले नंबरिंग। नंबरिंग यदि तुम्हारी करेक्ट रही तो तुम्हारा आईयूपीएसी नेम करेक्ट रहेगा। फॉर्मेट क्या है? पहले फॉर्मेट लिख ही देते हैं। फॉर्मेट है प्रीफिक्स 2, प्रीफिक्स 1, वर्ड रूट, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2। इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें नाम लिखना रहता है। तो ये हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे बताओ, क्या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH रिंग से जुड़ा है, तो क्या हम उसको रिंग का ही पार्ट मानेंगे? हाँ बिल्कुल, उसको रिंग का ही पार्ट मानेंगे। और यदि मैंने इसको रिंग का ही हिस्सा माना है, फंक्शनल ग्रुप को रिंग का ही हिस्सा माना है, तो नंबरिंग किसकी करेंगे? रिंग की करेंगे। कहां से करेंगे? जहां पर हमारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1। अब इसके बाद 2 3 हम इधर भी आ सकते थे, 2 3 हम इधर भी आ सकते। तो ये देखो, हमें ये तो पता चल गया कि इसकी और इसकी नंबरिंग नहीं होने वाली है। इसके लिए हम लिखते हैं भैया, क्या लिखेंगे? प्रोपाइल नहीं, 1 2 3 4, 4 है बेटा, 4 है, तो इसके लिए लिखेंगे हम ब्यूटाइल, और इसके लिए लिखेंगे हम फ्लोरो। तो बी पहले आता है इसलिए नंबरिंग हम इस तरफ करेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, इसलिए इधर से 1 2 देन 3 देन 4 देन 5। और यदि अब हमने नंबरिंग कर दिया है तो सीधा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, कभी गलत होगा ही नहीं। सबसे पहले प्रीफिक्स 2, इस बार ये 2 लटक रहे, ये तो हमारा मेन आदमी हो गया भैया, ये तो हमारा क्या है? मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो ये 2 हमारे सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है? प्रीफिक्स 2। तो इसके लिए लिखेंगे 1 2 3 4 कार्बन है, तो 3 ब्यूटाइल, ब्यूटाइल 4 कार्बन है, ब्यूटाइल। 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो। तो भैया 3 ब्यूटाइल 4 फ्लोरो, ये तो मैंने लिख दिया प्रीफिक्स 2 का नाम। अब क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स 1 का नाम। कभी रिंग आ रही है तो क्या यूज करते हैं? प्रीफिक्स 1 साइक्लो। फिर लिखेंगे वर्ड रूट, कितने मेंबर्ड रिंग है? 5 मेंबर्ड रिंग है, तो पेंट, 5 मेंबर्ड रिंग के लिए साइक्लो पेंट। फिर सफिक्स 1 क्या लिखेंगे? सारे सिंगल बॉन्ड है क्या जिनकी नंबरिंग हुई है? हाँ भैया, तो सीधा लिखेंगे एन, और लास्ट में सफिक्स 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 ओइक एसिड? नहीं भैया, स्पेशल सफिक्स लिखेंगे, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया भैया इसका आईयूपीएसी नेम। यहां से यहां तक क्या है भैया मेरा? 3 ब्यूटाइल 4 फ्लोरो, ये तो है मेरा प्रीफिक्स 2। साइक्लो है मेरा प्रीफिक्स 1।
पेंट है मेरा वर्ड रूट, एन है मेरा सफिक्स 1 और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरा सफिक्स 2। तो ये स्पेशल सफिक्स था, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। जरा तुम इसका मुझसे पहले ट्राई करो, क्योंकि इससे तो इजी ही रहेगा। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले तुम देख लो भैया कि कभी हमारा ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या है हमारा मेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, क्या ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है? रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है तो इसको रिंग का ही हिस्सा मानेंगे और नंबरिंग किसकी करेंगे? रिंग की करेंगे। कहां से हम नंबरिंग करेंगे? नंबरिंग करेंगे उसी कार्बन से जहां पर हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो यहां से करेंगे। अब जिनकी नंबरिंग नहीं होगी, देखो रिंग की नंबरिंग होगी कभी भी, इसकी नंबरिंग मिथाइल, ये मिथाइल और ये इथाइल, इनकी नंबरिंग होगी क्या? नहीं होगी। तो ये तो मेरे बनने वाले सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं किधर भी ना बात एक ही है, तो सीधा भैया मैं तो नंबरिंग कर देता 1 2 3 4 5। तो ये मेरी नंबरिंग हो गई। मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कौन मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, कौन सब्स्टिट्यूएंट है और किसकी नंबरिंग कर दिया रिंग के। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स 2 का नाम। तो प्रीफिक्स में बोले तो सब्स्टिट्यूएंट ब्रांचेस, इथाइल भी आ रहा है, मिथाइल भी आ रहा है। 2 इथाइल है, मिथाइल भी। इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल के एम से, तो इथाइल पहले लिखेंगे कौन कौन सा? 2,5, इधर से लिख रहा हूं ना, 2,5 2 है इसीलिए डाई इथाइल। क्या लिखेंगे? डाई इथाइल। 2,5 डाई इथाइल। 3,4 डाई मिथाइल। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल 2 बार है, तो 2,5 डाई इथाइल, 3,4 डाई मिथाइल। तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2 का काम। प्रीफिक्स 2 के बाद लिखेंगे वर्ड रूट। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिख रहा हूं, तो वर्ड रूट क्या जाएगा? साइक्लो, बहुत बड़ा नाम है भैया, साइक्लो। फिर लिखेंगे वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए पेंट, साइक्लो पेंट। फिर सफिक्स 1, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। फिर सफिक्स 2 और स्पेशल सफिक्स 2 लिखेंगे। CHO के लिए अल नहीं लिखना है, इस बार लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? 1 कार्ब एल्डिहाइड। ये अभी जो हमने टेबल बनाई, देखो इस टेबल में लिखा है CHO के लिए स्पेशल सफिक्स कार्ब एल्डिहाइड लिखना है। तो ये हो गया हमारा CHO का स्पेशल सफिक्स 1 कार्ब एल्डिहाइड। अब यहां से यहां तक क्या है भैया? यहां से यहां तक 2,5 डाई मिथाइल, 3,4 डाई 2,5 डाई इथाइल, 3,4 डाई मिथाइल, तो है मेरा प्रीफिक्स 2। साइक्लो है मेरा प्रीफिक्स 1। पेंट है मेरा वर्ड रूट। एन है मेरा सफिक्स 1 और 1 कार्ब एल्डिहाइड है मेरा सफिक्स 2। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 7th और 8th है ना। तो सबसे पहले फॉर्मेट लिख लेंगे हम, ताकि हमें बार बार तकलीफ ना हो। फॉर्मेट कहां लिख दें? यहाँ पे प्रीफिक्स 2, देन नाम लिखते हैं हम प्रीफिक्स 1 का, देन वर्ड रूट का, देन सफिक्स 1 का, देन सफिक्स 2 का। तो ये हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है और इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। सबसे पहले इसकी नंबरिंग करो। देखो इधर ये हमारी रिंग है। अब रिंग है तो मेन रिंग में ही हमारे नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, क्योंकि इधर तो एक कार्बन है, ET मतलब इथाइल, ME मतलब भैया मिथाइल। तो इधर एक कार्बन, इधर 2 कार्बन, मतलब रिंग में कार्बन ज्यादा है, तो नंबरिंग होगी रिंग की। बट नंबरिंग में हम इस वाले से करें या इस वाले से करें, तो हम वहां से करेंगे जहां से, क्योंकि ये दोनों तो हमारे भैया सब्स्टिट्यूएंट बनने वाले, ये दोनों गधे हमारे सब्स्टिट्यूएंट बनने वाले, मिथाइल भी और इथाइल भी। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल। तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे। कहां से? यहां से 1, फिर तो किधर भी जाओ 2 3 4 5 6। तो ये इसकी नंबरिंग होगा। अब इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स 2 का नाम लिखेंगे। अच्छा मिथाइल भी इथाइल भी है, तो इथाइल पहले आता है, तो 1 इथाइल। फिर लिखेंगे 4 मिथाइल। दोनों ही मेरे प्रीफिक्स 2 है, सब्स्टिट्यूएंट है। 4 मिथाइल, 1 इथाइल 4 मिथाइल। अब प्रीफिक्स 1 क्या लिखेंगे भैया? जब रिंग आ जाती है तो क्या लिखते हैं? साइक्लो। फिर वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? हेक्स। 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट लिखेंगे हेक्स। सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? एन। तो सफिक्स 1 भी हो गया, और इस बार सफिक्स 2 तो था ही नहीं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम।
1 इथाइल 4 मिथाइल प्रीफिक्स 2, साइक्लो है हमारा प्रीफिक्स 1, हेक्स है हमारा वर्ड रूट और एन है हमारा सफिक्स 1। तो इस तरीके से हमने इसका आईयूपीएसी नेम लिख दिया। अच्छा, इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे? नंबरिंग तुम कहां से करोगे? देखो, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनने वाला है और ये दोनों भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट बनने वाले हैं। तो तुम नंबरिंग कहां से करोगे? फ्लोरो के एफ पहले आता है कि मिथाइल का एम पहले आता है? तो फ्लोरो का एफ पहले आता है और तुम ये सोच के नंबरिंग यदि यहां से कर दिए तो तुम्हारा आंसर गलत आएगा, क्योंकि तुम्हारी नंबरिंग की स्टार्टिंग ही गलत है। क्यों भैया? इस बार अपन फ्लोरो के एफ और मिथाइल के एम में अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर से ज्यादा प्रायोरिटी तो किसकी होती है? लोवेस्ट लोकेंट रूल की। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग भैया कभी मैं इधर से नंबरिंग करूंगा, यहां से इस वाली जगह से यदि मैं नंबरिंग करूंगा तो यहां पर मुझे 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं और इधर से नंबरिंग कर रहा हूं तो मुझे एक ही सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है कि जिधर से हमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिले, पास में मिले, हम नंबरिंग उधर से करते हैं। तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे या इधर से करेंगे? अल्फाबेटिकली तो इधर से होनी चाहिए और लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग इधर से होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट हमें इधर मिल रहे हैं जो पास में आ रहे हैं। ठीक है, तो लोवेस्ट लोकेंट रूल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। नंबरिंग करेंगे इधर से, मतलब ये वाली नंबरिंग हमारी क्या है? साफ साफ गलत है। ये वाली नंबरिंग क्या है? हमारी गलत है। बट अब इसको मिटा देता हूं, इसको मिटा दिया। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। देखो, मैं ये भी बताता हूं कि क्या नहीं करना है, ध्यान रखना। तो ये मैंने नंबरिंग कर दिया। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट में। सबसे पहले हम आईयूपीएसी, ये देखो, ये 7th क्वेश्चन का है और 8th क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम यहां लिख रहा हूं। ठीक है, यहां लिख रहा हूं। ठीक, 8th तक यहां लिख रहा हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स टू, बोले सब्स्टिट्यूएंट का नाम। तो 4 फ्लोरो पहले लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, ABCDE F पहले आता है एज कंपेयर टू M। तो 4 फ्लोरो FLOUR फ्लोरो। तो 4 फ्लोरो 1 पर 2 मिथाइल है तो डाई यूज करेंगे 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल। तो ये हो गया मेरा भैया प्रीफिक्स 2। फिर प्रीफिक्स 1 क्या लिखेंगे? रिंग है तो साइक्लो। फिर वर्ड रूट 6 कार्बन की रिंग है तो साइक्लो के बाद हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये हो गया भैया मेरा इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। 4 फ्लोरो 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। साइक्लो हो गया मेरा प्रीफिक्स 1, हेक्स हो गया मेरा वर्ड रूट और एन हो गया मेरा सफिक्स 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया, या आईयूपीएसी नेम लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे 9th क्वेश्चन में भैया इस बार भी हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? ये है और ये डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो इसको हम इसी का रिंग का ही पार्ट मानेंगे और नंबरिंग किसकी करेंगे? रिंग की करेंगे। वैसे भी साइड में कोई चेंज ही नहीं है, रिंग की नंबरिंग करेंगे। कर दो भैया नंबरिंग। तो यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी जहां हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है। मल्टीपल बॉन्ड भी है और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी। प्रायोरिटी इसकी ज्यादा है इसीलिए हमने इसके हिसाब से नंबरिंग किया है। 1, फिर 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। अब नंबरिंग हो गई। फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिख दो। फॉर्मेट क्या है भैया? फॉर्मेट है प्रीफिक्स 2, देन प्रीफिक्स 1, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2। ये हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है। इसके अकॉर्डिंग हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। सबसे पहले प्रीफिक्स 2 बोले तो सब्स्टिट्यूएंट है क्या भैया? इसमें एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो सीधा लिखेंगे प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 1 क्या है? साइक्लो। क्या लिखेंगे? साइक्लो। रिंग है इसलिए साइक्लो। वर्ड रूट 6 कार्बन 6 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा? हेक्स। तो वर्ड रूट हो गया। फिर सफिक्स 1, सफिक्स 1 क्या लिखेंगे? इस बार इन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इन डबल बॉन्ड आ रहा है इसलिए इन लिखेंगे। कहां लिखे? 2 और 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो लिखेंगे 2 इन। जो छोटा नंबर होता है उसके साथ लिखते हैं हम, तो 2 इन। और लास्ट में फिर सफिक्स 2 लिखेंगे और OH के लिए हम सफिक्स लिखते हैं ऑल। तो 2 इन 1 ऑल। और एक सुंदर सा लास्ट में काम करना है, इस ई को उड़ा देना है। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। क्या है? साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। यहां से यहां तक तो क्या है हमारा भैया? साइक्लो है। सुंदर सा साइक्लो क्या है हमारा?
साइक्लो है प्रीफिक्स 1, हेक्स है वर्ड रूट, इन है सफिक्स 1, ओल है सफिक्स 2। ठीक, 10th क्वेश्चन का देखो। 10th क्वेश्चन में भी नंबरिंग, इस बार नंबरिंग कहां से करेंगे? इस बार भी नंबरिंग अपन कहां से करेंगे? यहां से करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि NO2 हमारा सब्स्टिट्यूएंट होता है। ये तो पैदाइशी सब्स्टिट्यूएंट है, कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है भैया। तो ये तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, तो जब फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है तो किसकी प्रायोरिटी हो जाती है? फिर उससे कम होती है मल्टीपल बॉन्ड की, बोले तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो नंबरिंग करेंगे हम यहां से। अब मैं इस कार्बन से नंबरिंग करूं या इस कार्बन से करूं? देखो, इस कार्बन से करूंगा तो मुझे उधर नहीं, पहले तो डबल बॉन्ड को फिनिश करना पड़ेगा। तो 1 के बाद 2 इधर लिखूंगा, 3 4 5 6, तो 6 पर सब्स्टिट्यूएंट आएगा। और इधर से नंबरिंग करूंगा तो 1, फिर ये हो जाएगा मेरा सुंदर सा 2, फिर ये हो जाएगा 3। तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, मतलब ये करेक्ट नंबरिंग है। देन 4, देन 5, देन 6। अब नंबरिंग हो गया। अब नंबरिंग हो गया तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिख देंगे। क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स 2। प्रीफिक्स 2 कौन है? 3 नाइट्रो। इसके लिए क्या लिखेंगे? 3 नाइट्रो। थर्ड पोजीशन पे NO2 है तो 3 नाइट्रो। प्रीफिक्स 1 रिंग है इसलिए साइक्लो। वर्ड रूट 6 कार्बन की रिंग है इसलिए हेक्स। डबल बॉन्ड है तो कहां पर है? 1 इन। इस बार क्या यूज करेंगे? इन। और सफिक्स 2 है क्या? नहीं है। तो ये हो गया हमारा सुंदर सा इसका आईयूपीएसी नेम। 3 नाइट्रो तो भैया है हमारा, क्या है? 3 नाइट्रो तो है हमारा प्रीफिक्स 2, साइक्लो है प्रीफिक्स 1, हेक्स है वर्ड रूट, और इन है सफिक्स 1। जरा इसका आईयूपीएसी नेम लिखो तो। अब इस बार क्या होगा? CN हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। कौन है? CN हमारा भैया मेन फंक्शनल ग्रुप है। क्या मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से जुड़ा है तो हम उसको उसी का पार्ट मानते हैं। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं? जहां से वो जुड़ा है। तो 1, इसके बाद 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। जिसकी नंबरिंग नहीं हुई है वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नाम लिख देंगे। तो फॉर्मेट में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? प्रीफिक्स 2 बोले तो सब्स्टिट्यूएंट। और जब ये वाला सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसके लिए लिख के 2 कार्बन है तो भैया क्या लिखेंगे? इसका आंसर इथाइल। कौन सी पोजीशन पे? 2 इथाइल, 2 इथाइल। ये हो गया। प्रीफिक्स 1 तो हमेशा से लिख ही रहे जब से अपन साइक्लो। फिर वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो N। फिर लिखेंगे सफिक्स 2। सफिक्स 2 क्या लिखेंगे भैया? CN के लिए अपन नाइट्राइल लिखेंगे या कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे। तो स्पेशल सफिक्स लिखेंगे। नाइट्राइल कब लिखते? जब इस कार्बन की नंबरिंग हो जाती। अभी इस कार्बन की नंबरिंग नहीं हुई है तो अपन ये जो टेबल बनाई है ना, तो CN को अपन लिखते हैं कार्बोनाइट्राइल। तो स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे इसके लिए अभी हम कार्बोनाइट्राइल। तो 2 इथाइल साइक्लोहेक्स एन 1 कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल। तो ये हो गया भैया सुंदर सा इसका आईयूपीएसी नेम। 2 इथाइल तो क्या हो गया हमारा? प्रीफिक्स 2 है ना। साइक्लो हो गया प्रीफिक्स 1, हेक्स हो गया वर्ड रूट, एन हो गया सफिक्स 1, और कार्बोनाइट्राइल हो गया स्पेशल सफिक्स बोले तो सफिक्स 2। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट हमने तीनों के आईयूपीएसी नेम लिख दिए। अब ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो 2 इथाइल लिखा था यहां पर, फिर साइक्लो रिंग के लिए 6 कार्बन थे, हेक्स एन 1 कार्बोनाइट्राइल। कभी मैं सब्स्टिट्यूएंट में ही डबल बॉन्ड लगा दूं तो सिर्फ मेरा यही चेंज होगा क्योंकि प्रीफिक्स 2 में ही चेंज आएगा। जैसे कि ये बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। जो अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन लिखा उसका पहले नाम लिख देता हूं, यही क्वेश्चन है, वो सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इसी की नंबरिंग किया था। ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बना था। फॉर्मेट क्या था हमारा? फॉर्मेट था भैया हमारा ये क्या है? फॉर्मेट प्रीफिक्स 2, देन प्रीफिक्स 1, देन वर्ड रूट, देन सफिक्स 1, देन सफिक्स 2। ये हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है आईयूपीएसी नेम लिखने का। इसके अकॉर्डिंग हमने इसका भी जस्ट नाम लिखा है, वही वाला लिख रहा हूं। 2 इथाइल, 2 इथाइल, प्रीफिक्स 2 हो गया। ठीक, प्रीफिक्स 1 क्या है? साइक्लो रिंग है इसलिए साइक्लो। फिर वर्ड रूट क्या आएगा? वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स। ठीक, सफिक्स 1 क्या आएगा? सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। और सफिक्स 2 क्या आएगा? 1। अच्छा, वो CN का लिखा था, अभी हमने वो CN का लिखा था, यहां पर COOH है तो 1 कार्बोक्साइलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके लिए हम क्या लिखेंगे? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया हमारा सुंदर सा इसका आईयूपीएसी नेम। 2 इथाइल क्या है? प्रीफिक्स 2। ठीक, साइक्लो क्या है? प्रीफिक्स 1। हेक्स क्या है? वर्ड रूट। एन क्या है? सफिक्स 1। और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है सफिक्स 2। ठीक है भैया, तो ये इसका यूपीएससी नेम हो गया 12th वाले का। ये किसका है? 12th वाले का यूपीएससी नेम लिख दिया भैया हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। अब क्या होगा भैया? सेम टू सेम ही तो क्वेश्चन है, बस सब्स्टिट्यूएंट इस बार कौन हो गया मेरा? सब्स्टिट्यूएंट हो गया मेरा ये इथ इन आइल, इथ इन आइल। तो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट के लिए, या फिर इसमें क्या चेंज है? सब्स्टिट्यूएंट ये वाला चेंज है। इसमें कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन तीनों का सिर्फ ये 2 इथाइल की जगह पर ही चेंज होगा, बाकी पोर्शन तो पूरा एज इट इज रहेगा। तो इसकी जगह पर कभी सिंगल बॉन्ड है तो हमने 2 इथाइल लिखा था, कभी डबल बॉन्ड होता तो क्या लिखते? 2 एथ। देखो 2 कार्बन है, एथ, बट इस बार सिंगल बॉन्ड नहीं है, इन और आइल, आइल इज ए सब्स्टिट्यूएंट। तो 2 एथ इनाइल, इसके लिए क्या लिखेंगे? ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लिखेंगे? 2 कार्बन के लिए एथ, और इस बार ट्रिपल बॉन्ड का क्या आएगा? वाई एन ई, और ई इसलिए काट रहे क्योंकि उसके बाद फिर वापस वाई आ रहा, तो आइन आइल। देखो कभी यहां पे मैं ई एन ई और आइल, इन आइल लिखता तो ए ई आई ओ यू कंजुगेटिव नहीं आ सकते थे, तो ये अपने आप कट जाता, इसलिए मैंने पहले ही उसको काट के लिखा है। यहां पर भी कभी सेम टू सेम मैं आइन लिखता, वाई एन ई, फिर उसके बाद आइल लिखता, तो भैया यहां पर भी मेरा ये ई कटने वाला था क्योंकि ए ई आई ओ यू एंड वाई कंजुगेटिव नहीं आते। तो अभी तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो कभी ये सब्स्टिट्यूएंट है तो बस 2 इथाइल की जगह पर तुम्हें ये रखना है 13th क्वेश्चन में। 14th क्वेश्चन में 2 इथाइल की जगह पर क्या रखो? 2 एथ आइनाइल, तो आइनाइल 2 एथ इनाइल। अच्छा, इसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट 1 2 इसके अंदर नंबरिंग करोगे, तो 2 वाले कार्बन पर कॉम्प्लेक्स होता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं 1 क्लोरो एथाइल, 1 क्लोरो एथाइल। तो इसके लिए तुम ये लिख दोगे, इसके लिए क्या लिख दोगे तुम? सिंपल सा, ये इसका स्टार्टिंग वाला प्रीफिक्स 2 ये हो जाएगा। बाकी पोर्शन तो पूरा सेम ही है, तो बाकी पोर्शन तो तुम कहां तक, रुको ये क्या हो गया, कहां तक? तुम यहां से यहां तक तो पूरा एज इट इज सेम टू सेम ही लिखोगे। ये वाला पोर्शन तो तुम्हारा सेम ही रहेगा, बस प्रीफिक्स 2, ये प्रीफिक्स 2 13 14 15 क्वेश्चन में 13 वाले में 2 एथ इनाइल, 14th वाले में 2 एथ आइनाइल, 15th वाले में 2 1 क्लोरोइथाइल। तो ये कभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो 2 इथाइल की जगह पर ये वाले वर्ड रखेंगे। ऐसे तुम्हें फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आईयूपीएसी नेम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया इस बार रिंग से कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा जुड़े हैं, कभी एक से ज्यादा जुड़े हैं, तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि कौन गधा हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो उसकी तो सुंदर सी इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में शानदार सी प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप को याद करने का तरीका बताया था, तो वहां से मुझे पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये भैया इसकी हमारा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है। और कभी एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो एक को मेन डिसाइड करते हैं, तो अपने आप ही बाकी क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये दोनों तो हो गए मेरा सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, अब मैं नंबरिंग कर देता हूं। नंबरिंग कहां से होगी? यहां से 1 2। अच्छा, इसके बाद इधर जाऊं या इधर जाऊं, पहले ये डिसाइड करना है, ठीक है। तो कैसे? इस CN जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो अपन क्या लिखते हैं? साइनो, साइनो का आएगा C। CHO, CHO के लिए लिखेंगे अपन ऑक्सो भी लिख सकते हैं, फॉर्माइल भी लिख सकते हैं। ऑक्सो कब लिखते हैं? जब CHO वाले कार्बन को काउंट कर लेते हैं। फॉर्माइल कब लिखते हैं? जब CHO वाले कार्बन को काउंट नहीं करते। इस बार अपन नंबरिंग करेंगे तो काउंट नहीं कर पाएंगे, तो ये आएगा हमारा फॉर्माइल। तो C पहले आता है अल्फाबेटिकली F, तो C आता है, तो नंबरिंग सही था 1 2 3 देन 4 देन 5 देन 6, नंबरिंग हो जाती है। फिर क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट नाम लिख देते। फॉर्मेट क्या है भैया हमारा? प्रीफिक्स 2 देन प्रीफिक्स 1 देन वर्ड रूट देन सफिक्स 1 देन सफिक्स 2। फॉर्मेट को बार बार लिखना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा फॉर्मेट कभी
फॉलो करो, सामने दिखेगा तो आसानी से फॉलो कर सकते हो, गलती होने के चांसेस कम हो जाते, एकदम 0% हो जाएंगे। जैसे फॉर्मेट लिख लो, एग्जाम के समय भी फॉर्मेट लिख लेना, तुम्हारा 100% है, गारंटी है, आंसर गलत नहीं होगा। नंबरिंग और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। नंबरिंग हो गई, अब लिखो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले प्रीफिक्स टू बोले तो सब्स्टिट्यूएंट, तो साइनो 3 साइनो, और इसके लिए क्या लिखेंगे 4 माइल, तो 5 4 माइल 3 साइनो 5 4 माइल, तो ये हो गया मेरा प्रीफिक्स 2। फिर लिखेंगे प्रीफिक्स 1, रिंग है इसलिए साइक्लो, प्रीफिक्स 1 क्या लिखेंगे साइक्लो, है ना, इसको थोड़ा इधर लग जाएगा, ठीक, साइक्लो। फिर वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लिखेंगे एन, और सफिक्स 2 क्या लिखेंगे स्पेशल सफिक्स, ओइक एसिड या 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 1 कार्बोक्सिलिक, है ना, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। ओइक एसिड तब लिखते जब अपना इस कार्बन की नंबरिंग हो जाती है। देखो 3 साइनो 4 4 माइल, ये तो अपना प्रीफिक्स 2 साइक्लो है, प्रीफिक्स 1 हेक्स है, वर्ड रूट एन है, सफिक्स 1, और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स 2 स्पेशल सफिक्स है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका आईयूपीएसी नेम लिख दिया। तो इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता ताकि उस बेचारे का भी अपन आईयूपीएसी नेम अच्छी से लिख सके, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, तो इसमें तो तीनों से मतलब कितने फंक्शनल ग्रुप है, मैं यदि तुमसे पूछूं कितने हैं तो कितने हैं 3, नहीं भैया एक ही है, OH OH OH, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है, रिपीट 3 बार हुआ है, तो फंक्शनल ग्रुप एक ही, तो वही हमारा सफिक्स बनने वाला है, मतलब तीनों ही, मतलब है तो एक ही ना, पर 3 बार रिपीट हुआ है तो वही हमारा सफिक्स बनेगा। अब नंबरिंग कहां से करें, इस वाले से, इस वाले से, या इस वाले से, तो OH यहां पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां पर हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं, तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से कहीं से भी कर सकते हो 1, उसके बाद बॉन्ड को कंप्लीट करना होता है, इधर मत चले जाना, बॉन्ड को कंप्लीट करना है, 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, तो भैया ये हो गया हमारी नंबरिंग। अब ये मेरे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ये सब मेरे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बोले तो सफिक्स 2 है, तो इस बार सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, सीधा लिखेंगे प्रीफिक्स 1, क्या लिखेंगे साइक्लो, फिर वर्ड रूट 6 कार्बन के लिए हेक्स, और कल ही मैंने तुम्हें बताया था यदि एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आए, मतलब 2 डबल बॉन्ड आए, तो वर्ड रूट में एक एक्स्ट्रा काम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, एक्स्ट्रा ए लिखेंगे, तो हेक्स ना लिखते हुए हेक्सा लिखेंगे, तो वर्ड रूट है हेक्सा, और फिर सफिक्स 1 इन लिखना है, 1 और 2 के बीच में तो 1 इन, 4 और 5 के बीच में तो 5 इन, तो 1,4 दो बार अलग अलग थोड़ी लिखेंगे, डाई लिखेंगे, 1,4 डाई इन, 1,4 डाई इन, उसके बाद सफिक्स 1 के बाद लिखेंगे सफिक्स 2 तो भाई 1 3 5 तीनों पे ओल आएगा, तो 1,3,5 ट्राईओल, 1,3,5 ट्राईओल, तो ये हो गया भैया मेरा सुंदर सा आईयूपीएसी नेम इस वाले सुंदर से कंपाउंड का। साइक्लो क्या था मेरा प्रीफिक्स 1, हेक्सा क्या है मेरा वर्ड रूट, ये थोड़ा ध्यान रखना, हेक्सा एक्स्ट्रा ए है, फिर 1,4 डाइन क्या है मेरा सफिक्स 1, 1 3 5 ट्राईओल क्या है मेरा सफिक्स 2, तो ये हो गया इसका सुंदर सा आईयूपीएसी नेम। आगे बढ़ते भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, सेम टू सेम। देखो इस बार भी हमारे 3 फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो एक ही है कार्बोक्सिलिक एसिड, रिपीट 3 बार हुआ है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही रहेगा। फॉर्मेट लिख देता हूं मैं एक बार, प्रीफिक्स 2 देन प्रीफिक्स 1 देन वर्ड रूट देन सफिक्स 1 देन सफिक्स 2, तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपने को नेम लिखना है, तो लिख देंगे भैया। पहले नंबरिंग कर देते हैं। नंबरिंग कहां से करो, कहीं से भी करो, बात एक ही है, रिंग की नंबरिंग होगी, क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है, तो रिंग का ही पार्ट मानते हैं उसको, तो 1 2 3, तो ये हो गया मेरा नंबरिंग हो गया फॉर्मेट का। अब सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं, तो सीधा लिखेंगे प्रीफिक्स 1, क्या है प्रीफिक्स 1 क्या लिख रहे हैं जब से अपन साइक्लो, फिर लिखेंगे प्रीफिक्स 1 के बाद वर्ड रूट, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे प्रोप, और सफिक्स 1 सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो सफिक्स 1 हो गया एन, फिर स्पेशल सफिक्स लिखेंगे, ओइक एसिड नहीं लिखना है,
कार्बोक्सिलिक एसिड पर कौन कौन सी पोजीशन पर 1 2 3 3 है तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हो गया भैया इसका सुंदर सा यूपीएससी नेम। इसमें क्या क्या है मैं बता देता हूं। देखो साइक्लो तो है हमारा प्रीफिक्स 2 है ना, सॉरी प्रीफिक्स 1, ये क्या है प्रीफिक्स 1। प्रोप क्या है वर्ड रूट, एन क्या है सफिक्स 1 और ये क्या है मेरा सुंदर सा सफिक्स 2। अब जरा 19th क्वेश्चन का यूपीएससी नेम लिखने का ट्राई करेंगे। इस बार भी मेरा फंक्शनल ग्रुप है, कौन है ये हमारा CN एज ए फंक्शनल ग्रुप है नाइट्राइल। क्या इस गधे की नंबर ये डायरेक्टली हमारा रिंग से जुड़ा हुआ है क्या, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है नहीं है, इस बार वो नॉर्मल चेन से जुड़ा है। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा हो जाएगी, नॉर्मल चेन की। नंबरिंग किसकी करेंगे इसकी 1 2 देन 3। तो भाई नॉर्मल चेन से ऐसा तो है ना कि रिंग में कूद जाएंगे, ऐसा तो ऐसा नहीं करना कि पूरा रिंग में कूद गए। तो या तो नॉर्मल चेन की नंबरिंग होगी या रिंग की नंबरिंग होगी। तो अब मेरे ये क्या बन जाएगा सुंदर सा रिंग मेरा बन जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। अब मैंने नंबरिंग कर दिया, आइडेंटिफाई कर लिया मेन चेन फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को। तो क्या मैं फॉर्मेट के अकॉर्डिंग यूपीएससी नेम नहीं लिख सकता, तो लिखेंगे। सबसे पहले रिंग वाला सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स 1 क्या लिखेंगे साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्साइल, तो 3 क्या लिखेंगे 3 साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स और सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल। रिंग वाला है तो साइक्लो, 6 कार्बन है तो हेक्स और खुद सब्स्टिट्यूएंट तो आइल, तो 3 साइक्लो हेक्साइल हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। फिर लिखेंगे वर्ड रूट, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या रहेगा भाई सुंदर सा प्रोप, सुंदर से क्या रहेगा प्रोप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स 1 क्या लिखेंगे एन, और CN वाले कार्बन की भी नंबरिंग हुई है इसलिए कार्बोनाइट्राइल नहीं लिखेंगे, इस बार सिर्फ लिखेंगे नाइट्राइल 1 नाइट्राइल 1 नाइट्राइल। तो ये हो गया इसका सुंदर सा यूपीएससी नेम। ये 3 साइक्लोहेक्साइल तो हो गया मेरा प्रीफिक्स 1, प्रोप हो गया मेरा वर्ड रूट, एन हो गया मेरा सफिक्स 1 और नाइट्राइल हो गया मेरा सफिक्स 2। तो ये हो गया इसका यूपीएससी नेम। अब एक स्पेशल क्वेश्चन है, लास्ट स्पेशल क्वेश्चन है इस इंसान का। देखो इंसान जैसा लग रहा है उसका, ऐसा ऐसा हाथ लग रहा है, ऐसा ये 2 पैर और 2 हाथ है, ये उसका सिर है। तो इसका यूपीएससी नेम तुम कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो तुम मुझे बताओ, इस भैया में हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप तो यही रहेगा। जब भी COOH से जाए तो ज्यादा लोड ही नहीं रहता अपने आप ही। क्या ये लोग, क्योंकि नंबरिंग तो तुम अब रिंग की करोगे, तो ये लोग अपने क्या बन जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट हमारा प्रीफिक्स 2 देन प्रीफिक्स 1 देन वर्ड रूट देन सफिक्स 1 देन सफिक्स 2। ये हमारा सुंदर सा फॉर्मेट है, इसके अकॉर्डिंग हमें यूपीएससी नेम लिखना है। तो लिखे दो भैया। सबसे पहले प्रीफिक्स 2 का नाम लिखेंगे, क्या होगा भैया प्रीफिक्स 2, इथाइल भी है और OH रहता है तो हाइड्रोक्सी लिखते हैं। ई पहले आता है तो पहले नंबरिंग तो किया ही नहीं, यहां से 1 किधर भी कर सकते सेम ही है, 2 3 4 5 नंबरिंग कर दिया। 2 और 5 पे इथाइल है तो 2,5 दो बार है इसलिए डाई इथाइल, 2,5 डाई इथाइल। 3 और 4 पर 3,4 पे हाइड्रोक्सी है पर 2 बार है तो डाई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी। तो ये हो गया भैया मेरा प्रीफिक्स 2। अब प्रीफिक्स 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे साइक्लो, प्रीफिक्स 1 लिखेंगे भैया साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन है 5 है, 5 कार्बन के लिए लिखते हैं भैया हम पेंट। फिर सफिक्स 1 पर एक बात ध्यान रखना, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आते हैं तो एक्स्ट्रा ए भी लगाएंगे, पेंटा लिखेंगे पेंटा। फिर सफिक्स 1 लिखेंगे इन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, कहां पर है 2,4 दो डबल बॉन्ड है तो डाई इन और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हो गया स्पेशल सफिक्स। तो ये इसका इतना बड़ा सुंदर सा यूपीएससी नेम हुआ है। 2,5 डाई इथाइल, 3,4 डाई हाइड्रोक्सी, ये तो हो गया प्रीफिक्स 2। साइक्लो हो गया मेरा प्रीफिक्स 1, पेंटा हो गया मेरा वर्ड रूट, डाई इन हो गया मेरा सफिक्स 1 और 1 कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया मेरा सफिक्स 2। तो ये स्पेशल क्वेश्चन था, इंसान जैसा था। अब कभी तुमने इसका यूपीएससी नेम लिख दिया ना तो मेरी बात मान के चलो, तुम्हें प्रीफिक्स 2 भी आता है, प्रीफिक्स 1 भी समझ गए, वर्ड रूट भी समझ गए, सफिक्स 1 भी समझ गए, सफिक्स 2 भी समझ गए। मतलब तुम्हारा पूरा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया है। अब तुम पूरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कहीं से भी किसी का भी नाम लिख सकते हो,
कोई सी भी कुछ भी चीज दे तो तुम नाम लिख सकते हो। कंपलसरी लेक्चर है, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर और ये वाला लेक्चर, तीनों कंपलसरी लेक्चर है और इसके बाद आने वाला लेक्चर भी हमारा कंपलसरी रहेगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं। इस भैया का आईयूपीएससी नेम क्या होगा, नंबरिंग में कर देता हूं। क्या मुझे बताओ कि मेन फंक्शनल ग्रुप भैया हमारा ये बनेगा। इसमें क्या ये रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। नंबरिंग किसकी होगी? नॉर्मल चेन की होगी। तो 1 देन 2 देन 3 देन 4, मतलब ये गधा तो हमारा बनेगा सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या बनेगा? सब्स्टिट्यूएंट। अब तुम्हें फॉर्मेट पता ही है क्या है फॉर्मेट, प्रीफिक्स 2 देन प्रीफिक्स 1 देन वर्ड रूट देन सफिक्स 1 देन सफिक्स 2। तो इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसका आईयूपीएससी नेम लिखने का ट्राई करो। अब मैंने इसमें तुम्हें मेन चेन है ना, साइड चेन, कौन सब्स्टिट्यूएंट है, कौन मेन फंक्शनल ग्रुप, सब बता दिया। बस इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुम्हें इसका आईयूपीएससी नेम कमेंट सेक्शन में लिखना है। जिसका भी कमेंट सही होगा मैं उसको तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगा। तो ये हमारा 4th लेक्चर भी कंप्लीट हुआ है और जाने से पहले बस एक ही बात कहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा तुम्हें पढ़ाकर। ये हमारा 4th लेक्चर है आईयूपीएससी का। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ तीनों कंपलसरी है और 5th भी कंपलसरी। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम बेंजीन वाले कंपाउंड का आईयूपीएससी नेमिंग करना सीखेंगे, जिसमें बेंजीन आएगी। अभी तो रिंग वाले देख लिए, अब बेंजीन वाले देखेंगे और लास्ट लेक्चर रहेगा हमारा बाईसाइक्लो और स्पाइरो वाला। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।